नमस्कार। आज राहु वर्ष फल में अगर फर्स्ट हाउस में आएगा तो क्या करेगा उसकी बात करेंगे। बिकॉज राहु जो है वो सबसे ज्यादा परेशानी क्रिएट करता है। जहां बैठेगा वहां डेफिनेटली प्रॉब्लम देगा, चाहे आपकी लगन कुंडली में हो और चाहे वर्ष फल में हो। तो राहु को लेकर कुछ रूल आपको हमेशा याद रखने हैं ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकें कि आपका राहु, क्योंकि लाइफ के अंदर जो भी परेशानी आती हैं उसके पीछे शनि राहु केतु का सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहता है। शनि को बताया गया है न्यायाधीश, राहु केतु उसके एजेंट हैं। तो न्यायाधीश की आंखों में पट्टी बंध रही है, उन्होंने दो एजेंट रखे हुए राहु केतु नाम के, जो उनको लाके रिपोर्ट देते हैं कि साहब इसने ये काम सही किया, इसने ये काम गलत किया। एंड न्यायाधीश डिसाइड करते हैं कि इसको क्या पनिशमेंट देना है। इट इज द स्टोरी ऑफ शनि राहु केतु, सिंपल से वे में। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि राहु केतु के उपाय हमेशा करने चाहिए। एंड ऑलवेज कंसीडर, देखिए रेमेडीज दो तरह की होती है। एक जनरल रेमेडी जो हम बिना कुंडली के लगातार करते हैं तो ग्रेजुअली हमारे प्लैनेट बूस्ट होते रहते हैं। इट्स वर्क जस्ट लाइक ए सप्लीमेंट, जैसे आप रिवाइटल खा रहे हैं। बट आपका जो वर्षफल होता है, लगन कुंडली होती है, इट इज जस्ट लाइक ए एमआरआई रिपोर्ट। ये सामने है तो आप एग्जैक्टली पिन पॉइंट रेमेडी बता पाएंगे। कैसे बता पाएंगे अभी उसको समझेंगे कि लगन कुंडली और वर्षफल के रेमेडी में डिफरेंस क्या है, लोग गलती कहाँ करते हैं रेमेडी करते समय, तो आपको समझ में आ जाएगा। राहु कुंडली में जहां कहीं भी किसी की कुंडली में बैठा हो, चाहे लगन कुंडली में हो और चाहे वर्ष फल में आ जाए, उस पर्टिकुलर हाउस में प्रॉब्लम देगा ही देगा, उठा पटक देगा ही देगा। फ्लक्चुएशन, दैट इज राहु। लाइट टिमटिमाती है, वोल्टेज कम ज्यादा होते हैं, जैसे कभी डिम हो रहे हैं कभी, वो सब राहु। तो राहु जो है इसी प्रकार आपके लाइफ में रोल प्ले करता है। आप सोचते कुछ है, होता कुछ है, आपको समझ में नहीं आता कि मेरा राहु अच्छा या खराब है। इसका उपाय जरूर कर लेना चाहिए। राहु का फर्स्ट हाउस में होना, लगन कुंडली में हो, तब क्या करता है, ऐसे जातक का मन शांत नहीं रहता। लगन में आके बैठ गया, दिमाग के अंदर उथल पुथल मचा के रखेगा, लॉट्स ऑफ प्लानिंग चलती रहती दिमाग में। कोर्ट केस डेफिनेटली इनकी जीवन में जरूर आता है। अब वो कोर्ट केस की बात हमने सुन ली लगन कुंडली से कि भी कोर्ट केस आता है, मगर कब आएगा, तो जब भी ये वर्ष फल में आ जाए, या फिर हमने एक वीडियो बनाई थी उसके अंदर प्लेनेट की एक्टिवेशन की बात करी थी, प्ले लिस्ट के अंदर मिल जाएगी। दोबारा भी आगे बात कर लेंगे उस वीडियो के बारे में, बहुत डिटेल में बता देंगे। मगर नॉर्मली क्या होता है कि या तो एक्टिवेशन इसकी जो एज है, महादशा अंतरदशा, इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मगर सबसे अच्छा तरीका है वर्षफल। वर्षफल में अगर लगन कुंडली में राहु है, वर्षफल में आ जाए, तो उस पर्टिकुलर साल में अपना मेजर इफेक्ट देगा। कोई ना कोई कोर्ट केस डेफिनेटली करा सकता है। तो बी अलर्ट। होता क्या है कि जीवन अच्छा चल रहा होता है, वर्षफल अचानक से कोई उठा पटक वाला आ जाता है, तो उस साल बहुत ज्यादा परेशानी आ जाती हैं, समझ नहीं पाते हुआ क्या। ये साल हम कहते थे साल बहुत ही खराब गया, कोई साल हमें लगता है बहुत ही अच्छा गया, तो उसको समझना वर्षफल है। लगन कुंडली के अंदर राहु आएगा तो मेंटल स्ट्रेस, टेंशन, हेल्थ इश्यू डेफिनेटली देगा। बचने के लिए क्या करना है उसकी बात करेंगे। राहु का रूल क्या बताया था कि राहु अगर लगन कुंडली में हो या वर्षफल में आ जाए, लगन कुंडली में हो या वर्षफल में आ जाए, तो राहु फर्स्ट हाउस, द सन बिकम बैड, सूर्य खराब हो जाएगा वेयर एवर इट प्लेस्ड। अब सूर्य क्या खराब होगा, पर्टिकुलर वो हाउस खराब होगा जहां सूर्य बैठा है। अब सूर्य राहु फर्स्ट हाउस में आ गया, सूर्य सिक्स हाउस में है, तो सल रोग ऋण शत्रु षटक, रोग ऋण शत्रु परेशान करेंगे। 10वें घर में सूर्य है, करियर रिलेटेड चैलेंजेस आएंगे। 9th हाउस में है तो फादर इन ट्रबल, 9th हाउस फादर का है तो फादर को कष्ट आएगा। 11th हाउस में है सूर्य तो फादर इन लॉ को कष्ट आएगा। तो इस प्रकार आपको बताया था कि कुंडली के 12 हाउसेस से क्या क्या देखा जाता है, इसकी भी हमने पीछे डिटेल में बात करी थी, ताकि जब आप किसी प्लैनेट को एनालाइज करें तो आप समझ जाएं। अब यहां पर राहु फर्स्ट हाउस में आएगा तो आपको पर्टिकुलर सूर्य जिस हाउस में बैठा है उस हाउस में सन का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। सन की बात हमने अभी फर्स्ट हाउस की करी थी, आगे अलग अलग हाउसेस में सबकी बात करेंगे, सबके रेमेडी की बात भी करेंगे।
तो थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, जीवन भर ज्योतिष सीखते रहिए, समझते रहिए, कंफ्यूजन बना रहेगा। मगर ये वर्षफल को अगर आपने समझ लिया एक बार ढंग से और उसके नोट्स बना लिए, तो आपको दोबारा ज्यादा किसी चीज में सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप समझ जाओगे कि इस सामने वाले व्यक्ति की लाइफ में अभी ये समस्या चल रही है। वर्षफल खोलो, चेक करो, उसको रेमेडी दे दो और ये बता दो कि घबराना नहीं है। इट इज द इम्पैक्ट ऑफ वर्षफल। 4 महीने का तुम्हारा वर्षफल रह गया है, 3 महीने का रह गया है, वेट फॉर 3 मंथ, वर्षफल चेंज होगा या उसका नेक्स्ट वर्षफल चेक कर लो आप। अगर वो अच्छा है तो बोल दो 3 महीने की बात है, 3 महीने बाद सब ठीक हो जाएगा, उपाय भी ना कर। तो ये आपको काफी ज्यादा एक बूस्ट कर देता है कि हमें जो प्रॉब्लम चल रही है, किसी का स्टमक अपसेट चल रहा है, दैट इज वर्षफल बता देगा। तो आपने बता दिया कि भैया आपका पिछले 8 महीने से स्टमक अपसेट चल रहा है, तो यस बहुत परेशान हूं, तो उसको बोल दो 4 महीने और चलेगा, तुम्हारा बर्थडे आने वाला है, उसके बाद प्रॉब्लम चेंज हो जाएगी। एंड 4-5 महीने बाद उससे पूछना कि अब तुम्हारा स्टमक कैसे, तो कहेगा यस अब ठीक है, ओके। तो पता लगने पे क्या होता है कि मेंटली काफी रिलैक्स फील करते हैं कि यस ये प्रॉब्लम चल रही है, इट इज द इम्पैक्ट ऑफ वर्चुअल, अभी 2-4 महीने में ठीक हो जाएगी। मगर जब ये सब कुछ नहीं पता होता तो हम घबरा जाते हैं कि 6 महीने हो गए, इसको दिखा लिया, उसको दिखा लिया, मगर रिजल्ट कुछ नहीं आया, लगातार बीमारी बनी हुई है, अभी तो आयु ही कुछ नहीं है, अभी तो लड़का 20 साल का है, अभी से उसकी ये तबीयत खराब चल रही है, आगे क्या होगा ये नहीं पता था। वर्चुअल की वजह से थी, वर्चुअल चेंज, सब कुछ चेंज। तो यहाँ पर राहु जब आ जाएगा फर्स्ट हाउस में, लगन कुंडली में हो, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में उठा पटक आजीवन बनी रहती है, अप्स एंड डाउन बहुत भूचाल से रहते हैं इनके जीवन में। क्योंकि राहु क्या है, हाथी, एलिफेंट। एलिफेंट तो क्या करेगा, खराब होगा तो भूचाल ही करेगा, जहां दमदम करेगा वहीं पे। साथ ही जहां बैठा होगा उससे नेक्स्ट हाउस पे भी अपना इफेक्ट डालता है, यानी कि सेकंड हाउस किसका होता है, फैमिली का। तो कुंडली में वर्षफल में हो या लगन कुंडली पर राहु जिस हाउस में होगा उससे नेक्स्ट हाउस पे भी अपना इफेक्ट देगा। राहु फर्स्ट हाउस में हो, लगन कुंडली में या वर्षफल में आ जाए, तो वर्षफल के लिए क्या रेमेडी करनी है उसकी बात करते हैं। दूध से स्नान करें, यानी कि पानी में 1 कप दूध डालकर स्नान करें। सेकंड, रात को 1 गिलास पानी खुला सिराने रखें, नेक्स्ट किसी पौधे में डाल लें। तीसरा, गेहूं और गुड़ मंदिर में देते रहें। 1 किलो गेहूं ले लें, आधा किलो गुड़ ले लें और संडे के संडे मंदिर देते रहें। ये 3 उपाय आप लगातार करें, आप देखेंगे कि आपको काफी ज्यादा रिलैक्स फील होगा, मेंटल स्ट्रेस कम होगा और उस साल वो शांति से कट जाएगा, परेशानी ज्यादा नहीं देखने को मिलेगी। तो ये फायदा होता है समय रहते समझने का। मगर आगे अभी हम जैसे जैसे बढ़ेंगे, फाइनली हम जैसे अलग अलग हाउसेस में अपने प्लैनेट्स को कंप्लीट कर लेंगे, और जो रूल आपको यहाँ बताए जा रहे हैं ये लगन कुंडली और वर्षफल दोनों पे आप अप्लाई कर सकते हैं, दोनों में काम करेंगे। आप इन रूल्स को टेस्ट कीजिए, बिना टेस्ट करे लिखते रहेंगे तो मजा नहीं आएगा। जब टेस्ट करेंगे चीजें दिखाई देंगी तो आप सरप्राइज होंगे, क्योंकि वर्षफल के बारे में नॉर्मली ज्यादा बात होती नहीं है। बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बात करते हैं, मगर वर्षफल जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसके बारे में ज्यादा डिस्कशन देखा नहीं है। तो इसको जब आप समझ लेंगे तो आप समझ जाएंगे, क्योंकि सामने वाले को आपने कह दिया कि आप अरबपति बनेंगे, आप ये बने, कहेंगे फिलहाल तो बहुत परेशानी है, इसके बारे में बताओ ये कब तक है। आपने उसका वर्षफल देख के बोल दिया कि भैया 6 महीने की है, ये अगला वर्षफल भी अगर खराब है देख लिया आपने, क्योंकि वर्षफल तो आप आने वाले 10 साल का देख सकते हो। आपको बताया था वर्षफल कैसे चेक करना है, एक मोबाइल में ऐप डाउनलोड करना है, उसके अंदर वर्षफल चेक करना है, स्क्रॉल करते जाओ, आपके सामने वर्षफल दिखाई देते जा रहे हैं, आपने देख लिया। तो रूल क्या है, जब आप सुनेंगे, लिखेंगे और बार बार, जो मैं वीडियो के अंदर कई बार चार्ट को एनालाइज करता हूँ, किसी की कुंडली को एनालाइज करता हूँ, ताकि वो रूल वहां पे अप्लाई की जा सके, उन रूल्स को दोबारा बताता हूँ, चाहे ग्रामर के कोई दूसरे हों। तो इन सब चीजों को बार बार सुनने से, देखने से, लिखने से चीजें दिमाग में धीरे धीरे अपने आप सेट होती चली जाती है। तो इसी प्रकार आप अपनी डिटेल डालिएगा। आगे नेक्स्ट वीडियो में किसी हॉरोस्कोप को भी एज ए एग्जांपल के तौर पर ये रूल्स कैसे अप्लाई करने हैं बताएंगे, ताकि आपको चीजें और अच्छे से समझ में आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।